बिटकॉइन के 4 आवर चार्ट के अंदर एक डिसेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन हो चुकी है। इथेरियम का प्राइस हमें लगातार पंप करता हुआ दिख रहा है। एक्सआरपी ने अच्छा खासा करेक्शन ले लिया है, चाहिए एंट्री का मौका है। बहुत सारी चीजें हैं जो आज की वीडियो के अंदर हम समझेंगे। साथ ही बात करेंगे उन ऑल्ट कॉइन्स के बारे में जिनके अंदर अभी भी एंट्री का मौका बन रहा है। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक वीडियो को देखना है। एंड जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बिकॉज पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है, एंड वो करेक्शन अब हमें देखने को मिल चुका है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिटकॉइन के 4 आवर चार्ट के साथ, जहां पे आप देख सकते हो एक डिसेंडिंग ट्रायंगल की फॉर्मेशन हमें देखने को मिल रही है, जो कि एक बियरिश पैटर्न होता है। अब अगर यहाँ से $1,15,000 का एरिया, जो कि एक सपोर्ट एरिया है, ये यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है, तो चांसेस आर वेरी हाई कि एक बड़ा डाउनफॉल हमें देखने को मिल सकता है। एंड वो जो करेक्शन होगा वो मेरे अकॉर्डिंग मिनिमम $1,13,850 के आसपास का होगा। बिकॉज ये वो एरिया है जहां पे एक गैप फिलिंग है, जो कि होना मेरे हिसाब से जरूरी है अगर एक प्रॉपर करेक्शन आता है। वहीं दूसरी ओर अगर हम 4 आवर चार्ट के अकॉर्डिंग देखते हैं तो प्राइस ने अभी एक अच्छी रिकवरी दिखाई है, यहाँ से थोड़ा बहुत बुलिश भी देखने को मिल रहा है। एंड ये जो ट्रेंड लाइन है इसका टेस्ट ऑलरेडी 3 बार हो चुका है, तो चांसेस ये भी यहाँ पे क्रिएट हुए हैं कि हो सकता है ये ट्रेंड लाइन इस बार ऊपर की साइड ब्रेकआउट हो जाए, जो कि अगर होती है तो वो मार्केट के लिए दोबारा से एक पॉजिटिव चीज होगी। वहां से हमें ऑल्ट कॉइन्स ज्यादा अच्छे परफॉर्म करते हुए देखेंगे। क्यों मैं ऑल्ट कॉइन्स कह रहा हूँ? क्योंकि इस समय पे अगर मैं देखता हूँ तो बिटकॉइन डोमिनेंस को आप देखोगे वो फॉल वाले कंडीशन के अंदर आ चुका है। यहाँ से बिटकॉइन डोमिनेंस फॉलो करने वाला है। एंड अगर ऐसी कंडीशन में बिटकॉइन ऊपर की साइड पंप कर गया तो वो ऑल्ट कॉइन के लिए बहुत पॉजिटिव चीज होगी। साथ ही साथ अगर मैं इस समय पे ऑल्ट कॉइन डोमिनेंस को देखता हूँ तो आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो ऑल्ट कॉइन डोमिनेंस जो है वो यहाँ पे एक फेक आउट कर चुका है। फेक आउट करने के बाद दोबारा उसी लेवल को ब्रेकआउट करने जा रहा है। एंड हम लोग जानते हैं जब भी एक फेक आउट के बाद ब्रेकआउट होता है तो वो रियल रहता है एंड एक लंबी रैली दिखाता है। दैट्स वाई मुझे लगता है कि ऑल्ट सीजन हमें बहुत जल्द देखने को मिल सकता है अगर यहाँ पे सारी चीज़ें ठीक रहती हैं, बिटकॉइन यहाँ से रिकवर कर जाता है तो। बट इस समय पे अगर हम मार्केट कंडीशन देखते हैं, ऑल ओवर फियर ग्रेड को देखते हैं, वो 72 के ऊपर है, जहाँ से बहुत ज़्यादा चांसेस इसके क्रिएट हो रहे हैं कि प्राइस यहाँ से थोड़ा ऊपर तो जाएगा बट यहाँ से रिजेक्शन लेके एक बार फिर से नीचे गिर सकता है, जिसकी हमें तैयारी रखना है। डेट्स वाई मेरा जो लिमिट बाय ऑर्डर रहेगा वो $1,13,850 के ऊपर पहला रहेगा बिटकॉइन के अंदर लिमिट बाय ऑर्डर। एंड दूसरा लिमिट बाय ऑर्डर मैं डेली चार्ट के हिसाब से देखना चाहूंगा, जो कि हम फिव लगा के यहाँ पे निकालेंगे। अगर मैं फिव का लेवल यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ तो आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास जो लेवल निकल के आते हैं इंपॉर्टेंट। पहला लेवल यहाँ पे निकल के आएगा $1,12,700 का। एंड दूसरा लेवल जो निकल के हमारे पास आता है वो $1,10,400 का आता है। वहीं तीसरा लेवल जो हमारे पास निकल के आता है वो $1,08,000 का निकल के आता है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे जहाँ पे लिमिट बाय ऑर्डर अपने लगा सकते हैं या लिमिट लॉन्ग ऑर्डर हम लगा सकते हैं। एंड यहाँ तक प्राइस आता है तो एक सडन रिकवरी, सडन जंप के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हमें देखने को मिलेंगे। चाहो तो सीएमई फ्यूचर्स गैप के ऊपर लिमिट और लगाना, चाहो तो मत लगाना, बट ये 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है बिकॉज ये फिफ्थ के लेवल है। बाकी समय पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चार्ट जो है, जो मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था, वो है यूएसडीटी डोमिनेंस। यूएसडीटी डोमिनेंस आप देख सकते हो एक रेजिस्टेंस के पास आ चुका है, यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, जो कि बिटकॉइन के लिए एक पॉजिटिव चीज़ है। अगर यहाँ से ये एक प्रॉपर रिजेक्शन लेके फॉलो करना स्टार्ट करता है तो कहीं ना कहीं वो बिटकॉइन के लिए पॉजिटिव रहेगा एंड बिटकॉइन एक अपसाइड मूवमेंट हमें वहां से दिखा सकता है। स्पेशली ऑल्ट कॉइन्स के अंदर अच्छी रैली हमें देखने को मिल सकती है। बाकी इस समय भी हम टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप को भी देखते हैं तो वो भी एक अच्छी पोजीशन में बना हुआ है। यहाँ पे जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था इसका, उसके ऊपर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। अगर यहाँ से सपोर्ट लेके ये रिकवरी करता है तो वही चीज मैं रिपीट करूंगा, ऑल्ट सीजन की शुरुआत हमें होती हुई दिखेगी। तो ऑल ओवर अगर मैं सिंपल वर्ड में समझाऊं तो कहीं ना कहीं ऑल्ट कॉइन्स की तरफ जो पाला है वो हमें झुकता हुआ दिख रहा है। आज नहीं तो कल एक ऑल्ट सीजन हमें देखने को मिल रहा है एंड उसी की हमें तैयारी कर लेनी चाहिए। अगर मैं तैयारी की बात करता हूँ तो ऑल्ट सीजन की जो शुरुआत होती है सबसे पहले इथेरियम परफॉर्म करता है, फिर बीएनबी, फिर बड़े ऑल्ट कॉइन, फिर हमें छोटे ऑल्ट कॉइन परफॉर्म करते हुए दिखते हैं। वही चीज हमें देखने को मिली है। इथेरियम में वॉल्यूम आ चुका है, इथेरियम परफॉर्म करना स्टार्ट कर चुका है। इथेरियम का जो ईटीएफ है उसके अंदर भी हमें अच्छा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। डेट्स वाई आप देख सकते हो बिटकॉइन का इतना करेक्शन लेने के बाद भी इथेरियम $4,000 के आसपास यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। अभी करंटली अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो इथेरियम का जो अगला मेजर रेजिस्टेंस है वो $4,000 का ही है, जहाँ पे चाहो तो एक शॉर्ट का भी आप प्लान कर सकते हो। बट मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ अगर इथेरियम के अंदर इस बार वॉल्यूम आया तो यहाँ से ही डायरेक्टली इसको ब्रेकआउट कर सकता है, बिकॉज बहुत सारे लोग यहाँ पे शॉर्ट करके बैठे होंगे तो उनका स्टॉप लॉस, उनका लिक्विडेशन करता हुआ इथेरियम निकलेगा। तो शॉर्ट लो तो मेक श्योर एक बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ लेना। मैंने पर्सनली इस बार इथेरियम में शॉर्ट नहीं ले रखा बिकॉज मेरी एक्सपेक्टेशन है कि डायरेक्टली ये ब्रेकआउट कर सकता है इथेरियम इस समय पे। अगर इथेरियम के अंदर मैं स्पॉट बाइंग की बात करता हूँ तो करंट कंडीशन देखते हुए डेफिनेटली एक स्पॉट बाई की तरफ हम जा सकते हैं इथेरियम में, बिकॉज इथेरियम आसानी से $5,000 से $6,000 जाना है इस बुल रन के अंदर, ये मैं आपको लगातार बताता आ रहा हूँ एंड लगातार हम इथेरियम के अंदर बाइंग करते भी आ रहे हैं।
अभी बाइंग करना डेफिनेटली रिस्की होगा क्योंकि आप बहुत हायर प्राइस में कर रहे हो, बट अगर आपने प्रीवियसली मेरे साथ बाइंग करी थी तो डेफिनेटली $4,000 आपका पहला टारगेट यहाँ से रहना चाहिए। बाकी इथेरियम अगर आपसे डिप में मिस हो गया है तो निराश मत होना, इथेरियम से रिलेटेड 3-4 कॉइन अभी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा जो इथेरियम की तरह ही पंप कर सकते हैं। बट उससे पहले बात कर लेते हैं दूसरे ऑल्ट कॉइन के बारे में जो कि है BNB, जो कि मैं आपको यहाँ से बताता आ रहा हूँ। एक बार कमेंट्स में आप मुझे खुद बताना कि कहाँ पे BNB के अंदर बाइंग बताई थी। आज BNB ने अपना लास्ट ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट कर दिया है एंड करंटली बहुत ज़्यादा बुलिश देखने को मिल रहा है। मेरे हिसाब से BNB आसानी से $1,000 जाएगा इस साल के एंड से पहले। देन वी हैव XRP कॉइन जो कि करंटली देख सकते हो एक अच्छा करेक्शन लिया है एक नया ऑल टाइम हाई बनाने के बाद। एंड अगर मैं यहाँ पे फिर लगा के देखता हूँ तो आप देख सकते हो हमारे पास जो लेवल निकल के आता है वहीं से ऑल ओवर आप देखोगे तो एक रिकवरी देखने को मिली है। अभी फिलहाल अगर XRP के अंदर लिमिट बाय ऑर्डर लगाना है तो $2.77 एंड $2.59 ये दो एरियाज रहेंगे जो हमारे लिए अच्छे हो सकते हैं, जहाँ पे अपना लिमिट बाय ऑर्डर हम लगा सकते हैं स्पॉट बाइंग करने के लिए अगर हमें XRP में बाइंग करनी है। उसके बाद हमारे पास आता है टोन कॉइन जो कि लास्ट वीडियो के अंदर ही बताया था। अभी देख सकते हो ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करने के बाद अच्छा रिटर्न करा है। मेरे हिसाब से $4.1 का टारगेट आप इसके लेके चल सकते हैं अगर आपने मेरे साथ यहाँ पे नीचे बाइंग करी थी इसके अंदर। फिर ENA कॉइन है, अच्छा परफॉर्म ऑलरेडी कर चुका है, इसके अंदर मैं प्रॉफिट बुकिंग कर चुका हूँ। देन वी हैव नियर प्रोटोकॉल जो कि आप देख सकते हो 5th लेवल जो मैंने आपको लगा कर दिया था एक्जैक्टली वहीं से हमें जंप देखने को मिला है। अगर आपने लिमिट ऑर्डर लगाया होता तो अच्छे प्रॉफिट में आज आप होते। देन वी हैव ऑन्डो कॉइन जिसके अंदर अगेन मैंने आपको 5th रिट्रेसमेंट लगा के दिया था एंड एक्जैक्टली उसी लेवल से हमें एक रिकवरी देखने को मिली है। अगर आपने लिमिट ऑर्डर लगाया था कमेंट्स के अंदर बताना, बिकॉज लास्ट टाइम मैंने आपको ये लेवल खुद मार्क करके दिया था। अभी भी अगर आपसे मिस हो गया तो स्पॉट बाइंग इसके अंदर बन सकती है बिकॉज ऑन्डो इथेरियम इकोसिस्टम का एक प्रोजेक्ट है एंड आने वाले टाइम में अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिख सकता है। आसानी से मुझे लगता है $1.5 या $2 इस साल के एंड तक हिट करता हुआ ये दिखेगा। देन वी हैव सोलाना जो अच्छी रिकवरी दे रहा है सपोर्ट लेने के बाद, इसके अंदर भी एक स्पॉट बाइंग के लिए हम जा सकते हैं। देन वी हैव चेनलिंक कॉइन इसके अंदर लास्ट टाइम $17.5 पे बाइंग बताई थी, आप देख सकते हो एक्जैक्टली उसी लेवल से हमें रिकवरी देखने को मिली है। अगर आपने लिमिट ऑर्डर का यूज़ करा होगा तो आप इस समय पर अच्छे से प्रॉफिट में होगे। अब आपको समझ में आ रहा होगा हल्के हल्के क्यों मैं लिमिट ऑर्डर देता हूँ। मैं वो चीज़ नहीं देखता हूँ जो मार्केट कितना हो रही है, मैं वो प्रेडिक्ट करने की कोशिश करता हूँ जो होने वाला है। मार्केट कितना करेक्शन आने वाला था उसके हिसाब से मैंने आपको लिमिट ऑर्डर दिए थे, लगाए होंगे फिल हुए होंगे तो आप प्रॉफिट में होंगे। मेरी बहुत सारी ट्रेड्स हैं जो इस समय प्रॉफिट में चल रही हैं, मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर पोस्ट करके उसके बारे में बताऊंगा। देन वी हैव TRX कॉइन जो काफ़ी बुलिश देखने को मिल रहा है, जिसके अंदर अभी भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं बाइंग बन सकती है। 0.5 से लेकर $1 मैं एक्सपेक्ट करूंगा इस बुल रन का टारगेट TRX कॉइन के लिए। नाउ TRX के बाद मैं आप लोगों से बात करना चाहूंगा उन कॉइन्स के बारे में जो इथेरियम इकोसिस्टम के अंदर आते हैं। मैं क्यों बात कर रहा हूँ क्योंकि बहुत लोगों ने इथेरियम को मिस कर दिया है, बट मैं नहीं चाहता कि वो लोग इथेरियम इकोसिस्टम के प्रोजेक्ट मिस करें बिकॉज इथेरियम जब भी ऑल टाइम हाई लगाएगा तो उसके इकोसिस्टम के अंदर जितने भी प्रोजेक्ट आते हैं वो हमें अच्छा परफॉर्म करते हुए देखेंगे, जहाँ पे शिबा इनू है, चेनलिंक है, बहुत सारे नाम है। बट कुछ इंपॉर्टेंट नाम जो अंडर वैल्यू है वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहले नंबर पे है इथफाई जो लगातार अपना एक ही रेफरेंस टेस्ट कर रहा है, मुझे लगता है इस बार इसके अंदर बड़ा ब्रेकआउट आ सकता है तो इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। पहले नंबर पर मैंने इसको रखा है। दूसरे नंबर पे है शिबा इनू जिसके अंदर मैंने पर्सनली बाइंग करी है, मुझे लगता है ये कभी भी ब्लास्ट हो सकता है। देन वी हैव MNT कॉइन जो अगेन इथेरियम इकोसिस्टम का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। बहुत सारे बड़े एक्सचेंजेस के ऊपर इसकी लिस्टिंग अभी तक नहीं हुई है, तो मुझे लगता है अगर कहीं पर भी लिस्टिंग की न्यूज़ आती है तो $1-2 इजीली ये जा सकता है। दैट्स वाई इसके अंदर मैंने बाइंग करी है। फिर जैस्मी कॉइन आता है, अच्छे सपोर्ट के ऊपर है, इसके अंदर भी बाइंग के लिए हमारे पास मौका बन सकता है। फिर W कॉइन आता है, अच्छा रिटेस्ट कर रहा है, इसके अंदर भी कहीं ना कहीं एक स्पॉट बाइंग बन सकती है। देन वी हैव फ्लॉकी इनू जो कि अगेन एक अच्छा रिटेस्ट कर रहा है, इसके अंदर भी हम एक स्पॉट बाइंग के लिए जा सकते हैं। ऑल ओवर यही कुछ कॉइन्स हैं जो अभी बुलिश देखने को मिल रहा है, जिसमें पहले नंबर पे मैंने इथफाई को ही रखा है जिसके अंदर मैंने खुद भी बाइंग करी है, और दूसरे नंबर पे शिबा इनू। तो अगर आपको लो रिस्क रहना है, लो कैपिटल है, तो सिर्फ इन दोनों कॉइन्स के लिए आप जा सकते हो छोटे छोटे अमाउंट में। एंड अगर ये करेक्शन लेते हैं तो इनके अंदर और ज़्यादा बाइंग करी जा सकती है बिकॉज अभी थोड़ा सा ओवर वैल्यू है कहीं ना कहीं। बाकी यार देखो एक्सचेंजेस की न्यूज़ ऐसी चल रही है, कोई एक्शन भाग रहा है, किसी में हैक हो गया, CoinDesk में भी रिसेंटली हैक हुआ, तो ऐसे में एक सेफ एक्शन यूज़ करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जिसके लिए मैं पर्सनली ब्लूफिन एक्शन का यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे KYC नहीं लगती एंड पहले डिपॉजिट के ऊपर हमें 20% बोनस भी मिल जाता है। यानी कि $1000 अगर आपने यहाँ पे डिपॉजिट करे तो आपको $200 फ्री के मिल जाएंगे ट्रेड करने के लिए। तो इसका फ़ायदा आपको उठाना है, जिसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, उस लिंक से जाके यहाँ पे अगर आप अकाउंट बनाओगे या फिर मेरा कोड यूज़ करोगे क्रिप्टो क्रेज, तो आपको यहाँ पे अपने पहले डिपॉजिट के ऊपर 20% फ्लैट बोनस मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लेंगे, जाके अकाउंट बनाओ एंड बोनस का फायदा उठाओ एंड अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करो, वो भी बिना कोई KYC करे बिकॉज यहाँ पे कोई KYC कोई TDS भी नहीं लगती है।